हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं किरचॉफ्स लॉ, है ना। और किरचॉफ लॉ में हमने दोनों लॉ वैसे तो डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, यानी कि करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि संधि पर जितना भी करंट आ रहा है और जा रहा है तो वो बराबर होता है या टोटल करंट जीरो होता है। और वोल्टेज लॉ क्या कहता है? विद साइन कन्वेंशन हमने सब कुछ देख लिया था, ठीक है। प्रीवियस वीडियो पे जाओ, अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ रहे हो तो ठीक है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। दूसरा है किरचॉफ सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ। इसमें हमने देखा था कि एक पूरे लूप में जो टोटल वोल्टेज होगी वो हमेशा जीरो के बराबर होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने पर, ठीक है। एक डायरेक्शन आपको फिक्स करनी पड़ेगी, भले ही आप वो अपनी मर्जी से ले लो, कोई सी भी डायरेक्शन ले लो, चाहे तो आप यहाँ से यहाँ जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ। इसी केस में, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो बैटरीज कनेक्ट की है, ठीक है। तो डायरेक्शन लेने से वैसे भी अगर एक भी बैटरी होती ना तो भी आप आगे क्वेश्चन करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। धारा की दिशा आप अपनी तरफ से कंसीडर कर सकते हो जब तक कि क्वेश्चन में धारा की दिशा नहीं दी गई है। अगर क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करा रखी है तो फिर आपको वही लेकर के चलनी पड़ेगी, लेकिन अगर किसी में नहीं दे रखी है तो आप अपनी सहूलियत से और कोशिश करो कि बैटरी के पॉजिटिव से निकलने वाले करंट को कंसिडर करो, तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो थोड़े सिमिलर आएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। समझ में आ गई? लेकिन इस केस में अपन यहाँ यूँ भी मान सकते थे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते थे। समझ में आ गई? यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से कोई सी भी मान लो, दोनों इक्वल मिलेगी। तो क्लॉकवाइज के लिए तो मैं समीकरण बता चुकी थी आपको, ठीक है। एक बार एंटी क्लॉकवाइज का चेक कर लेते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा। देखो यहाँ देखो, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मैंने डायरेक्शन ये कंसिडर कर लिया है, ये वाली क्लॉकवाइज कंसिडर कर लिया है, तो देखो ये दिशा से इस दिशा में जाएंगे, जहाँ से जाएंगे वहाँ पॉजिटिव और जहाँ जाएंगे वहाँ नेगेटिव आएगा। तो रेजिस्टेंस की समझ में आ रही है। अगर बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव में करंट फ्लो हो रहा है तो बैटरी की वोल्टेज पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो बैटरी की वोल्टेज कैसी होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। सपोज करो करंट की डायरेक्शन ऐसे होती है ना, ऐसे मैं यहाँ पर लेकर के चल रही हूँ तो क्या होता? तो आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते तो ये नेगेटिव होता, तो आप क्या लिखते हैं? माइनस का E2 लिखते। फिर इधर से इधर जाओगे तो यहाँ पॉजिटिव बनता, यहाँ नेगेटिव बनता, तो क्या बनता आपका? साथ में आपका बनता IR2, इधर बनता प्लस में IR1, और इधर क्या बनता? प्लस में E1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। समझ में आ गई बात आपको? तो आपका क्या बनता? इधर प्लस से माइनस, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आता? IR1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू, उधर ले जाओ इसको तो आपका क्या बनता? E2 माइनस E1। मतलब इस माइनस को फिर आप क्या ले लो? बाहर ले लो, एक माइनस का इफेक्ट आ जाएगा। अब ये ऐसा क्यों आया है? ऐसा इसलिए आया है क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है, निर्दिष्ट जो डायरेक्शन है, पर्टिकुलर जो फिक्स डायरेक्शन है, उससे आपका करंट जो है उसके विपरीत दिशा में आएगा। क्योंकि आपने बैटरी करंट की दिशा उल्टी ले ली, तो आपको पता चल जाएगा कि वो गलत नहीं है। आप ये मत सोचो कि वो गलत आएगा आंसर। ऐसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगी एक आपको, तो वहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ये नेगेटिव का फ़र्क इसलिए आएगा क्योंकि हो सकता है कि इस बैटरी की वोल्टेज कम हो, इस बैटरी की वोल्टेज ज़्यादा हो, तो ज़्यादा में से कम में से ज़्यादा घटाओगे तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ गलत है। करंट वाले केस में ऐसी चीज़ गलत नहीं होगी। बस ये पता चल जाएगा कि आपने जो डायरेक्शन मानी है और इसकी जो डायरेक्शन है एक्चुअल, उससे आपकी डायरेक्शन अपोजिट मिलेगी। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता, आप ये कंसिडर कर लो चाहे ये कंसिडर कर लो, दोनों ही सही है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक, अब आ जाओ आप, किरचॉफ के सेकंड लॉ हमने देख लिया, समझ लिया। साइन का नहीं लिखा है ना इसमें, साइन वाले का लिख लेते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स साइन कन्वेंशन। मतलब इसने साइन के लिए क्या बताया, रूल क्या बताया है साइन के लिए कि किस तरीके का चिन्ह हम किसके साथ लेंगे। तो हम लिखेंगे when we move in a particular direction, when we move in a particular current direction, in a particular current direction, then resistance will be from positive to negative, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे? पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, जहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर आते तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे। समझ में आ गई? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड बैटरी voltage will be positive from
पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एंड विल बी, एंड की जगह कॉमा लगाना, विल बी नेगेटिव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सी मानी है, आई इस तरीके से मानी है। तो आप यहाँ पे बता भी सकते हो ब्रैकेट में इसके कि यहाँ पे E1 जो है, E2 कैसी है, पॉजिटिव है, E2 क्या है, पॉजिटिव है। आपने पॉजिटिव का बताया, पॉजिटिव कब होगी, जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि ऊपर से नीचे ऐसे ही तो आ रहा है, हम ऐसे जा करके ऐसे आ रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहे हैं, तो इसकी बैटरी की वोल्टेज कैसी है, पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, तो इसकी कौन सी होगी, E1। समझ में आ गई। तो E2 है पॉजिटिव, E1 है नेगेटिव। समझ में आ गई। तो ये आपका किरचॉफ का जो रूल है सेकंड लॉ, ये भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं एक, है ना। क्वेश्चन से आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी आपको और एक क्वेश्चन जो है आप खुद करेंगे, आपको होमवर्क के लिए दूंगी मैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यही है। मैं बना देती हूँ, डायग्राम ही बना देती हूँ। ये एक आपकी बैटरी है, प्लस बैटरी नहीं है, सेल है, सेल कनेक्ट है। बैटरी होती तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है ना। ये रेजिस्टेंस है, ये कनेक्ट है इस वाले कॉर्नर पर इससे, और यहाँ एक और रेजिस्टेंस है, ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये इसका सेल का पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। इसकी जो वोल्टेज दे रखी है इसने, E=4 दे रखी है 1.6 वोल्ट। सेल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह लो या सेल का वोल्टेज आपको इतना दे रखा है। जो R1 रेजिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 5 ओम, और जो R2 रेजिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 10 ओम। सही बात है। ये आपका कॉर्नर है A, और ये आपका, ऐसे मान लिया हमने कि ये B कॉर्नर है। ठीक है, ये आपका जो है, इस कॉर्नर को आप C मान लो, ABC, और ये आपका हो गया D। समझ में आ गई। करंट, इस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन है 1.6, ठीक है, विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध, मतलब ये जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम शो नहीं कर रहे, दिखा रहे हैं। वो अंदर रेजिस्टेंस होता है हर सेल का, मैंने बताया ना, हर सर्किट का, हर एनर्जी सोर्स का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वो आइडियल नहीं होता। आंतरिक प्रतिबाधा होती है, हर किसी की होती है, ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग या फिर किसी भी डिफेक्ट की वजह से वो उसमें क्रिएटेड होती है। तो आर जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 2 ओम। ये इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। समझ में आ गई। तो क्वेश्चन क्या है, 1.6 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक सेल के ध्रुवों को, ये इसके ध्रुव है दोनों, इसको 5 ओम तथा 12 ओम, ठीक है, 5 ओम तथा 10 ओम, है ना, इसके प्रतिरोधों से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधों से समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। दिख रहा है हमें, इसके दोनों सेल के दोनों टर्मिनल को हमने 5 ओम और 10 ओम रेजिस्टेंस से जोड़ा है। कितने से, समांतर क्रम में जोड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, सेल में दी गई धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि सेल से कितनी धारा, सेल ने कितनी धारा दी इस पूरे सर्किट को, पहले तो टोटल आई भी निकालना है, और वो आई इन दोनों रेजिस्टेंस पर कितनी कितनी करंट गई, क्योंकि समांतर क्रम में ना, तो समांतर क्रम में जितना टोटल करंट आएगा उसमें से कुछ यहाँ चल जाएगा। सपोज करो I1 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा I-I1। समझ में आ गई। समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है लेकिन वोल्टेज सेम होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। पहले भी मैं कई बार ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो जो समांतर क्रम में प्रतिरोध होते हैं उनमें धारा अलग अलग प्रवाहित होती है। अगर सेल से टोटल करंट आई आ रहा है तो उसमें से I1 इस रेजिस्टेंस में चला जाएगा और बाकी का बचा हुआ I-I1 इसमें चला जाएगा। तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है, या तो आप इसको I2 लिख लो ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, इसको I1 कह दो, इसको आप I2 कह दो, और टोटल करंट I1 और I2 मिलकर I बनेगा। समझ में आ गई बात आपको। तो आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। I-1 भी निकालना है, I2 भी निकालना है, और I भी निकालना है। समझ में आ गई। क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ एक बार इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए मैंने बोल दिया है। तो लिखेंगे, अ सेल ऑफ 1.6 वोल्ट एंड 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस is connected with 2 resistance of 5 ohm
एंड 10 ओम पैरेलली, पैरेलल है ना, 5 ओम एंड 10 ओम पैरेलल, ऐसे लिखना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड दी करंट टेकन फ्रॉम सेल एंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा ये भी आपको निकालना है, और सेल से कितना करंट आएगा टोटल वो भी आपको निकालना है। समझ में आ गई। सॉल्यूशन देखिए, हम क्या कर रहे हैं, दो आपको लूप दिख रहे हैं इसमें, एक तो लूप ये ए बी है ना, और एक ये वाला लूप ऊपर वाला जिसमें एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, और दूसरा है आपका ये वाला लूप, नीचे वाला लूप। समझ में आ गई। ऊपर वाला एक लूप ले लीजिए, एक नीचे वाला लूप ले लीजिए। समझ में आ गई। अगर और भी हमें और भी चीज़ें निकालनी होती तो हमें एक और लूप कंसिडर कर सकते थे, ए बी सी डी जो बड़ा वाला लूप है, ठीक है, लेकिन हमें दो ही वेरिएबल चाहिए एक तरीके से, ये दो मिल जाए तो तीसरा मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कितनी जितने भी अननोन वेरिएबल हो मिनिमम उतनी इक्वेशंस हमें चाहिए होती है। दो अननोन वेरिएबल है, दो इक्वेशंस काफ़ी है जो दो लूप से हमें मिल जाएंगी। समझ में आ गई। तो हमने क्या कंसिडर कर लिया कि इसमें इस वाले लूप में है ना, ये पहला वाला लूप है, इसको मैंने नाम दे दिया, करंट की डायरेक्शन मान ली हमने, और ये दूसरा वाला लूप है जिसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी है। तो दो लूप कंसिडर हो गए, पहला लूप दूसरा लूप, दोनों में करंट की डायरेक्शन ऐसे ली है हमने। समझ में आ गई। अब मैंने ये कंसिडर कर ली, आप लोग ऐसे मान लो, लेकिन मैंने आपको बोला ना हर बार कोशिश करो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाले करंट की दिशा में ही आप लूप की डायरेक्शन मानो करंट की। समझ में आ गई। तो उससे सहूलियत आपको ज़्यादा रहेगी, वरना ज़्यादातर वैल्यूज़ नेगेटिव में आएंगी, गलत नहीं होंगी, ज़्यादातर नेगेटिव्स में आएंगी। समझ में आ गई। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाले करंट की डायरेक्शन में ही लो करंट की डायरेक्शन। समझ में आ गई। तो पहले लूप में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाओ, वोल्टेज लॉ। वो क्या कहता है, करंट की दिशा में चलते हुए टोटल वोल्टेज जीरो होता है। तो यहाँ से चलो, अब बताओ इस बैटरी की वोल्टेज कितनी होगी, है भाई, बैटरी की वोल्टेज मतलब साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखो आप यहाँ सपोज, चलो आप बैटरी से मत चलो, आप यहाँ से चलो, रेजिस्टेंस से चलो, ठीक है। मैं रेजिस्टेंस से चली तो यहाँ से यहाँ गई तो यहाँ प्लस बन गया, यहाँ माइनस बन गया, तो कितना आ गया 5i1, रेजिस्टेंस इसका 5 है, करंट इसमें i1 फ्लो है। फिर यहाँ से गए अपन, तो इस ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें लेकर के चलना है। इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होएगा, इंटरनल में आई ही तो होगा। देखो ना, ये i2 करंट यहाँ से जाएगा और ये i1 यहाँ से आएगा, तो i1 और i2 फिर से मिल जाएंगे। देखो भाई ये संधि है, ये एक नोड है और ये एक नोड है, नोड पर आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होगा। ऐसे ही इस नोड पर आने वाला करंट जाने वाले के बराबर होगा, यानी कि ये दोनों मिलकर के यहाँ पे आई ही प्रोड्यूस करेंगे। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में तो आई ही करंट जाएगी, तो कितना हो गया 2i, ठीक है। फिर देखो, फिर अपन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे तो ये कितना आएगा माइनस का 1.6, बैटरी का की जो साइन आएगा वोल्टेज का वो माइनस ही तो आएगा, अभी अभी बताया था। तो इक्वेशन क्या मिल गई हमें, इक्वेशन मिल गई 5i1 प्लस 2i इज इक्वल टू 1.6, पहली इक्वेशन मिल गई पहले लूप से, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी, दूसरी में देखो, दूसरी में भी यहीं से शुरू कर लो, ये तो हो गया कहाँ से, लूप फर्स्ट से। अब आ जाओ आप लूप सेकंड, लूप सेकंड में यहीं से शुरू कर लो, कितना आएगा 10i2, है ना, यहाँ से गए अपन, फिर कैसे आएगा, यहाँ यूँ जाएंगे अपन, ऐसे तो जाएंगे अपन, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये वाली जो ब्रांच है, जब आप यहाँ से गए तो इस रेजिस्टेंस में से तो i2 करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, i1 फ्लो हो रहा है। i2 का यहाँ कोई रोल नहीं है, इस वाली ब्रांच इस शाखा में कितना करंट फ्लो हो रहा है i1, लेकिन जा इधर रही है धारा और आप जा रहे हो इधर, ठीक है, तो माइनस साइन आएगा, क्या लिखोगे -5i1। समझ में आ गई बात, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। हम कहाँ से शुरू हुए, रेजिस्टेंस से, हम जा रहे हैं यू, दूसरे लूप की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे जाएंगे, पेन की डायरेक्शन देखो, पेन कैसे जाएगा, इधर जाएगा, लेकिन हमने जो डायरेक्शन दिखाई है वो ऐसे है, तो इसका मतलब क्या है, हम जो जा रहे हैं वो इसकी एक्चुअल डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए मैंने क्या लगाया -5, है ना, और माइनस लगाया, और इस 5 में से कितना करंट फ्लो रहा है i1, इसलिए i1 लगाया। समझ में आ गई। और इसमें कोई बैटरी तो है नहीं, इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई। तो इक्वेशन क्या मिल गई, दूसरी इक्वेशन क्या मिल गई हमको, दूसरी इक्वेशन मिल गई हमको, कितनी मिल गई, ये मिल गई माइनस का 5i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिल गई 2।
अब आप क्या करोगे, आपको चाहिए I1 और I2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व कैसे करोगे, आप एक काम कर सकते हो सरलता के लिए, जैसे मैंने बताया था ना I2 क्या है, दरअसल I माइनस I1 ही तो है। I करंट यहाँ आया इस वाले नोड पर, जिसमें से I1 इधर चला गया, तो I2 क्या है, I2 हमारा I माइनस I1 ही तो है। तो मैं इस I2 की जगह I माइनस I1 रख सकती हूँ रख दो ना फिर, I माइनस I1 इज इक्वस टू 0। अब डालो नंबर इसको, इक्वेशन क्या बनेगी देखो, -5 और यहाँ पे माइनस का 10 कितना हो गया, माइनस का 15, तो माइनस का 15 I1 प्लस 10 I इज इक्वस टू 0। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को देखो, 1 और 2 को क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते क्या, इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही I और I1 में है, दोनों को सॉल्व करो। इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही है, इससे आपको I पता चल जाएगा, इससे आपको I1 पता चल जाएगा, तो फिर आप क्या कर लोगे, I2 आराम से निकाल लोगे, I में से I1 को घटा देना, I2 निकल जाएगी। बात समझ में आ गई, ये कैलकुलेशन भी आप करोगे, मैंने इक्वेशन लिख दिया आपको, 1 और 2 समझा दिया, आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करना है वो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, इसमें बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ऐसा कोई लैंग्वेज तो है नहीं, आपको इस परिपथ जो बना रही हूँ ना उसके हर भाग में धारा निकालनी है, हर रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। एक सेल यहाँ कनेक्टेड है और एक सेल यहाँ कनेक्टेड है, ये ध्यान रखना, ये सेल उल्टा जोड़ा हुआ है इससे। E1 दे रखा है 18 वोल्ट, ये दे रखा है 12 ओम, 1 ओम। E1 दे रखा है, E2 दे रखा है 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट है, ठीक है 12 वोल्ट। और ये है आपका यहाँ और है एक रेजिस्टेंस 1 ओम का, ठीक है, ये है 6 ओम, 12 ओम 1 ओम 6 ओम 1 ओम, और ये 18 और ये 12 वोल्ट है। समझ में आ गई, करंट की डायरेक्शन ऐसे कंसीडर कर लेना, ये फर्स्ट लूप और ये सेकंड लूप। आपको इसके प्रत्येक भाग में फाइंड करंट इन एवरी पार्ट, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस ऐसे लिख लो, हर प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, कर लेना और इसको भी पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है। थैंक यू, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर बता दूंगी कल, ठीक है। थैंक यू।